लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते हुए कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर उनके साथ उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य, मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और एमएलसी अवनीश सिंह भी उपस्थित रहे। अटल जी को याद करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उन्होंने भारत को विकास और सुशासन के मार्ग पर आगे बढ़ाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शाम को अटल बिहारी वाजपेयी का साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में आयोजित श्रद्धांजलि समारोह एवं काव्य समागम कार्यक्रम में भी भाग लिया, जहां उन्होंने अटल जी के जीवन पर आधारित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, सांसद ब्रजलाल सहित कई गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। मित्रों, भारतीय राजनीति के अजात शत्रु, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज पावन पुण्यतिथि है। इस अवसर पर स्वर्गीय अटल जी के स्मृतियों को नमन करते हुए मैं प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। स्वर्गीय अटल जी का 6 दशक का राजनीतिक कैरियर पूरी भारतीय राजनीति को एक नई दिशा देता है। भारत के जीवन मूल्यों, आदर्शों, भारत के अंदर विकास का मॉडल क्या होना चाहिए और वैश्विक मंच पर भारत और भारतीयता को कैसे प्रतिष्ठा दी जानी चाहिए, सरदेव अटल जी सत्ता पक्ष में रहे हों या विपक्ष में, उन्होंने सदैव इन बातों का ध्यान रखा और इसको प्रभावी रूप से अपना नेतृत्व भी प्रदान किया। ये उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उत्तर प्रदेश में बलरामपुर से अपने राजनीतिक कैरियर की
शुरुआत की। 1957 में पहली बार बलरामपुर संसदीय सीट से वे सांसद बने और लखनऊ का ये सौभाग्य है कि 5 बार लखनऊ संसदीय सीट से लगातार श्रद्धेय अटल जी सांसद के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर देश की संसद में पहुंचे। 10 बार लोकसभा के सांसद, 2 बार राज्यसभा के सांसद। श्रद्धेय अटल जी का स्मरण न केवल वर्तमान पीढ़ी को बल्कि भावी पीढ़ी के लिए भी एक मार्गदर्शन है। आज उनकी पावन पुण्यतिथि के अवसर पर प्रदेशवासियों की ओर से मैं उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। प्रदेश की मेडिकल एजुकेशन में पिछले 8 वर्ष में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। आमूलचूल परिवर्तन। इन मेडिकल कॉलेजेस के लिए पहले अलग अलग विश्वविद्यालय हुआ करते थे। स्वाभाविक रूप से अलग विश्वविद्यालय, पाठ्यक्रम भी अलग हो जाते हैं, परीक्षाएं भी असमय होती थी, तमाम प्रकार की विषमताएं होती थी। और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की लोक भवन मुख्यमंत्री कार्यालय के पास जब प्रतिमा के प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी अटल जी की मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम में आए थे, उस मूर्ति अनावरण कार्यक्रम के अवसर पर उन्होंने लखनऊ में उत्तर प्रदेश का पहला मेडिकल यूनिवर्सिटी अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर लखनऊ में जो स्थापित है उसका शिलान्यास किया। और आज उत्तर प्रदेश के सभी 80 मेडिकल कॉलेजेस उससे एफिलिएटेड होकर के संचालित हो रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश हर एक क्षेत्र में बीमारू था, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में, आज वो बीमारू नहीं है बल्कि बीमारी का उपचार कर रहा है। ये इन महापुरुषों के मार्गदर्शन और उनकी प्रेरणा से ही संभव हो पाया है। हमारी सरकार ने अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने निर्णय ये भी लिया है, उच्च शिक्षा के लिए 5 ऐसे छात्र प्रतिवर्ष ब्रिटेन में जाएंगे। वो स्कॉलरशिप उच्च शिक्षा की जितना भी होगी, आधा वहां की सरकार और आधा उत्तर प्रदेश सरकार चुकाएगी। ये स्कॉलरशिप जो ब्रिटेन की प्रतिष्ठित स्कॉलरशिप मानी जाती है, उस स्कॉलरशिप को भी हमने श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम को समर्पित किया है। अटल जी की इन स्मृतियों को आगे बनाए रखने के लिए लगातार प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।